बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अगवा कारोबारी से जुड़ी बड़ी खबर है। खाटू श्याम से अगवा कारोबारी पुष्कर में मिला है और पुलिस को रहस्यमयी हालत में प्रॉपर्टी कारोबारी मिला। कारोबारी अमित खंडेलवाल को कल अगवा किया गया था और थोड़ी ही देर में पुलिस के तरफ से इस मामले पर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। ये बड़ी खबर है अगवा कारोबारी से जुड़ी। खाटू श्याम से अगवा कारोबारी पुष्कर में रहस्यमयी हालत में पुलिस को मिला है। प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल को कल अगवा किया गया था और थोड़ी ही देर बाद इस मामले में पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा हो सकता है। तो कल जो अपहरण हुआ था ये उसी शख्स की तस्वीर है। नाम अमित खंडेलवाल बताया जा रहा है। अजमेर निवासी ये शख्स है और पुष्कर में संदिग्ध हालत में ये कारोबारी मिला है। अब इस पूरे मामले पर जांच हर एंगल से पुलिस कर रही है और कई खुलासे भी हो सकते हैं। सीकर से प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण हुआ था। आपको बता दें कि मंगलवार को अपहरण किया गया था। अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम से दर्शन कर ये शख्स वापस घर लौट रहा था। उसके बाद पुष्कर में संदिग्ध हालत में कारोबारी मिला है और अब इस मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। थोड़ी देर में पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा भी हो सकता है इस मामले पर। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अजमेर से पवन अटारिया जुड़ गए हैं और हमारे साथ बाबूलाल सरोज भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सरोज आपके पास आना चाहूंगी और इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अपडेट ये है कि पुष्कर में ये कारोबारी नजर आया है। तो क्या अब तक जो जांच पड़ताल पुलिस ने की है उसमें कोई खुलासा हो पाया है? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले एनडीटीवी ने ही इस खबर को चलाया था कि युवक का अपहरण खाटू श्याम जी के लाडमिया से हो गया है। और अब जब वो मिलने की खबर आ रही है कि नागौर जिले के परबतसर और पुष्कर के बीच का जो रास्ता है, छिलोरा गांव वहां पड़ता है, उसके पास ये जो अमित खंडेलवाल है वो मिल गया है, सकुशल मिल गया है। राहत की सांस पुलिस ने ली है क्योंकि पुलिस ने कल जैसे ही अपहरण की सूचना मिली थी उसके बाद से ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई थी। पूरे सीकर जिले से लेकर जयपुर तक और अजमेर तक तमाम और नागौर जिले तक तमाम जो सराउंडिंग जिले हैं उन सभी में इस श्रेणी नाकाबंदी करवा करके और पुलिस ने कड़ी जांच की। और ऐसे में अपहरणकर्ताओं के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो उसे कहीं और बाहर ले जा पाते या उसको कहीं दूर ले जा पाते। इसलिए नागौर के जिले में परबतसर और पुष्कर के बीच में, आपको बता दें अजमेर और नागौर के बीच में छिलोरा गांव पड़ता है, वहां पर ये मिलने की सूचना है। हालांकि अभी पुलिस का खुलासा करना बाकी है क्योंकि अब जो है सच्ची सुई, शिवानी आपको बता दूं कि जो उसके साथ सहकर्मी थी प्रेरणा भट्ट जो नाम की लड़की उसके साथ आई थी, उसपे भी पुलिस जांच कर रही है, उससे भी पूछताछ कर रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी इस पूरे मामले में शामिल हो। लेकिन ये सब पुलिस का विषय है, जांच का विषय है। पुलिस खुलासा करेगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि पूरा मामला क्या है। क्योंकि अभी अमित को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है और पुलिस ने को अमित ने क्या बताया, पूरा क्या मामला, ये अभी पुलिस शाम को लगभग 3 बजे तक के बाद तक जो खबर आ रही है कि जो एडिशनल एसपी गजेंद्र जोधा सीकर जिले के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो पत्रकारों को मुखातिब होंगे और उसके बाद इसका खुलासा किया जाएगा शिवानी। लेकिन इतनी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी खबर एनडीटीवी के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को बता दें कि अमित खंडेलवाल सकुशल मिल गया है और इसकी सूचना। हाँ ठीक है सरोज, लौटूंगी आपके पास। एक बार चलते हैं पवन के पास। पवन, ये जो शख्स है वो अजमेर का निवासी बताया जा रहा है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है वहां से? कोई दुश्मनी किसी से पहले, किसी बात को लेकर कोई विवाद जिसमें अमित खंडेलवाल का नाम शामिल हो? जी देखिए, यहाँ पर अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मगर ये जानना बहुत जरूरी है जो अमित खंडेलवाल है उसके जो भाई है बंटी, उनका जो है सट्टे से, वो सट्टे के जो अवैध धंधे हैं उससे कहीं ना कहीं लिंक है और सट्टे का कारोबार भी छोटा मोटा नहीं है। विदेशों तक, दुबई से जो है वो सट्टे का कारोबार अमित खंडेलवाल का भाई बंटी द्वारा किया जाता है। उस पर कई मुकदमे भी हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो उसके भाई बंटी है, सटोरिया है, खाईवाल है, उससे कई पैसे का लेन देन है, उसकी वजह से अमित खंडेलवाल का अपहरण किया गया हो या किसी प्रकार का कोई अन्य कोई पारिवारिक रंजिश हो। तो ये सभी तथ्य हैं। फिलहाल पुलिस मामले का खुलासा करेगी और ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, अपहरणकर्ताओं ने किस वजह से अमित खंडेलवाल को बिना फिरौती लिए, बिना कोई डिमांड लिए उसे छोड़ा, या क्या खुद ने अपहरण की साजिश
रची, या मेरे सहयोगी ने बताया जैसा कि प्रेरणा जो महिला है उस पर कहीं ना कहीं शक की सुई घूम रही है। तो ये कई सवाल है जो स्थानीय जो खाटू श्याम सदर थाना पुलिस है वो सवालों के जवाब यहाँ पर देगी। साथ के साथ फिलहाल जो अमित खंडेलवाल की जो सकुशल मिलने की सूचना के बाद अमित के जो परिवार है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। अपहरण की सूचना के बाद भी उन परिवार वालों की कोई बयानबाजी नहीं हुई थी, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया था, और मिल गया है उसके बाद भी कोई बयान यहाँ पर नहीं आया है। कहीं ना कहीं अमित खंडेलवाल के सकुशल मिलने के बाद अजमेर पुलिस और खाटू श्याम सदर थाना पुलिस ने राहत की सांस ली है। ठीक है, एक बार सरोज के पास फिर चलेंगे और जानना चाहेंगे। देखिए सरोज, जैसे इस मामले का खुलासा हुआ, जो महिला अमित के साथ मौजूद थी, क्या उसकी तरफ से इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई और क्या पुलिस ने उससे पूछताछ की है? इस पूरे मामले को लेकर कोई जवाब दिया गया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि हमने भी बात की है, एनडीटीवी ने भी प्रेरणा से बात की थी। उसने सिर्फ इतना बताया कि हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे थे अजमेर, तो रास्ते में लामिया के पास कुछ लोग आए, स्विफ्ट गाड़ी में आए और उन्होंने चाबी निकाल ली। चाबी निकाल करके उसका अपहरण करके मारपीट करके ले गए और एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बताया जा रहा है। ये प्रेरणा का कहना है, जैसा प्रेरणा भट्ट जो सहकर्मी थी वो बता रही थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात शिवानी यहाँ यही आती है कि परिवार का जब अपहरण हुआ तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया, और अब जब मिल गया है, जैसा कि हमारे साथी पवन अठारे बता रहे थे, तब भी कोई रिएक्शन आया, तो कहीं ना कहीं शक की सुई पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है, प्रेरणा भट्ट भी हो सकती है। लेकिन ये तमाम जांच का विषय है, पुलिस मामले का खुलासा करेगी तब पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों पुलिस, चाहे वो अजमेर जिले की पुलिस हो या फिर सीकर जिले की पुलिस हो, खाटू तो राहत की सांस ली है कि युवक जो है सकुशल मिल गया है। अब निकल के आएगा कि आखिरकार इस जो अपहरण हुआ है वो साजिश थी या फिर वाकई अपहरण था, या कोई पैसे का लेन देन है, या फिर कोई महिला प्रेम ट्रायंगल जो लव मैरिज का है वो चीज ट्रायंगल है। ये कई मामले हैं जिनके ऊपर पुलिस जांच करेगी और पुलिस के खुलासे में ही ये सब क्लियर हो पाएगा शिवानी कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल ठीक है। बीएल सरोज और पवन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते